ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसमें सम्मिलित किया गया है हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश। कुल मिला के इस एक ही किताब में आपको पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के 1500 प्लस क्वेश्चन संग्रहित किए गए। साथ में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे रोहतांग टनल की इनॉग्रेशन हुई है, इससे संबंधित प्रश्न भी इस किताब में सम्मिलित कर दिए गए हैं। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट eLightStudyCo.in से प्राप्त कर सकते हो। आज का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, किन 2 महिला वैज्ञानिकों को जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, पहले तो ये पूछा जा रहा है कि जीनोम एडिटिंग, आपने ये याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किसकी इन्वेंशन के लिए दिया गया, तो आपका उत्तर होगा जीनोम एडिटिंग। तो देखिए ये दिया गया है प्रोफेसर इमैनुअल शार्पेंटियर है, जो कि फ्रांस से है, जेनिफर डोडना है जो कि अमेरिका से। याद रखिएगा ये 2 ही लोग हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था फिजिक्स और दूसरे वाला पढ़ा था चिकित्सा वाला, ठीक है, तो उसमें 3 लोगों को दिया गया था। आप इसी तरह से नियमित रूप से इन चीज़ों को सुनते रहिए। लास्ट में हम एक सेपरेट सेट पूरे नोबेल पुरस्कार के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें से अक्सर 1 या 2 प्रश्न आपको डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक कितने रसायनों पर प्रतिबंध लगाया है? 7, 8, 9 या 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 खतरनाक रसायनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 कार्बनिक प्रदूषण के प्रतिबंध को मंजूरी दी गई है। ये 7 कार्बनिक प्रदूषक स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध है। स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है और भारत ने 13 जनवरी 2006 को इसके ऊपर समझौते की पुष्टि की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास बन जाते हैं। स्टॉकहोम समझौते से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत ने देखिए कब इस कार्बनिक प्रदूषणों को बचाने के लिए जो वैश्विक संधि की उसके ऊपर अपनी अप्रूवल दी गई थी, 13 जनवरी 2006 को दी गई थी। तो इसी संधि के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा 7 कार्बनिक प्रदूषक जो है उन्हें क्या किया गया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के किस राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल विकास सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा आपने अपना दिमाग भी अप्लाई करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज अक्टूबर 2020 में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क, लुम्बिनी, ढाका या फिर टोक्यो? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका आयोजन किया गया टोक्यो में। याद रखिएगा, जिसमें जो विदेश मंत्रियों के द्वारा यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आज, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि क्वाड में कितनी कंट्रीज और उनके नाम भी आपने बताने, क्यों ये संगठन बनाया गया है। यहाँ से भी देखिए एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में। भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान शहीद हुए सैनिकों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है? लद्दाख, नई दिल्ली, आगरा या गोवा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में स्मारक बनाया गया। आपने देखा कुछ ही महीने पहले ये घटना वहाँ पे घटी थी। काफ़ी बहादुरी का परिचय देते हुए हमारे वीर जवानों ने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? कुसुमपट्टी हवाई अड्डा या फिर आगरा हवाई अड्डा, पांडुचेरी हवाई अड्डा या नई दिल्ली हवाई अड्डा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पांडुचेरी का जो हवाई अड्डा है उसे 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये अड्डा होगा। नेक्स्ट वन इज हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है? देखिए मिशन क्या है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये अभियान शुरू किया गया है। तो आपको ये पहचानना है कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। याद रखिएगा आप लोग ये सारे के सारे फैक्ट। और देखिए ये बहुत यूनिक प्रश्न है, मतलब आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यदि आपने बोलते तुक्का भी मारना है तो कैसे आप मारेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्नों के ऊपर भी अपनी नज़रें रखनी है। जो यूनिक प्रश्न होते हैं कंपीटिटिव एग्जाम में उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कारपेट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अमेरिका? तो बताएं जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कारपेट भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सबाह अल खालिद
अल सबाह द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया है किस देश के प्रधानमंत्री है? ईरान, इराक, ताइवान या फिर कुवैत? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हियर। कुवैत के प्रधानमंत्री अपने पद से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की है? इंदौर, देहरादून, विशाखापट्टनम या फिर पटना? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विशाखापट्टनम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 87th, 88th, 89th या 90? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 88वां स्थापना दिवस बनाया गया। विश्व कपास दिवस कब बनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 7 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अमेरिका के किस मशहूर सिंगर्स का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? जॉनी नैश, निक, जैक नाइट या फिर एमिनेम? तो जरा बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज हियर जॉनी नैश यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के लिए कौन सा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 104, 107, 109 या फिर 112? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 104 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश सरकार पॉली हाउस के नवीकरण के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 70% की सब्सिडी प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल, पूर्व सीबीआई निदेशक और पूर्व डीजीपी ने अपने निवास स्थान शिमला में आत्महत्या की? डॉक्टर अशोक तंवर या फिर अश्वनी कुमार, डॉक्टर बृजमोहन या डॉक्टर भीमराय? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अश्वनी कुमार के द्वारा ये आत्महत्या की गई है। प्रश्न में आपको भी बता दिया गया यहाँ पे क्या थे, पूर्व राज्यपाल थे नागालैंड के, पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे और पूर्व डीजीपी भी के पद पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अश्वनी कुमार का द्वारा किस राज्य में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश या फिर नागालैंड? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आप लोग बाहर हो जाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है जी, तो देखिए राज्यपाल का पद हमारे भारत में ही होगा, तो यहाँ पे देखिए सारी ऑप्शन आपकी बाहर हो रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागालैंड। तो नागालैंड में इन्होंने क्या किया है, गवर्नर के पद पर सेवाएं दी है। वर्ष 2008 में अश्वनी कुमार का चयन यूपीए सरकार में सीबीआई के निदेशक पद के लिए हुआ था। वर्ष 2013 में नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया था। इनका जन्म सिरमौर जिला के नाहन में हुआ है। ये भी आपने याद रखना है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से राज्यपाल बने थे। ठीक है जी, और आपसे भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से रहा है? तो मुल्तान का जो संबंध था सिरमौर जिला के नाहन से रहा है। इंडस इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? हमीरपुर, उन्ना, कांगड़ा या कुल्लू? तो आपको बता दें द राइट आंसर इज हियर उन्ना। आजकल कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इनमें काफ़ी इंक्वायरी चल रही है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है इंडस इंटरनेशनल, याद रखिएगा उन्ना में स्थित है। आपको बता दें यार इस जो आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं, एक ऐसी किताब है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि इस किताब में एक हिमाचल प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इस किताब में आपको मिलेंगे 10,000+ का क्वेश्चन बैंक। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हैं या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से के माध्यम से भी इस किताब को एक बार विजिट कर लीजिए। उसके बाद आप उनसे भी इस किताब को परचेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।